हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर हम आज कहें तो हमारी मॉर्निंग जो है वाकई में बहुत अच्छी गुड होने वाली है और पूरा दिन शायद बहुत बेहतर होगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो बहुत बड़ा इतिहास भारतीय हॉकी टीम ने आज लिखा है। आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच था भारत और जर्मनी का। और शायद जर्मनी बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा होगा जब ओलंपिक से बिना कुछ लिए खाली हाथ जो है वो घर वापस जा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सब चीज़ों के बाद बारे में बात करना नहीं बनता। मुझे लगता है कि भारत की ये जीत जो है वो बहुत 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 हद तक कहीं न कहीं पूरे इंडिया में एक स्पोर्ट्स कल्चर को और चीज़ों को इवॉल्व करने में बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये भारतीय टीम, और शुरुआत में भी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ग्राहम रीड ने कहा था कि ये टीम ऐसी है जो बहुत कुछ कर सकती है, बस इन्हें अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपनी ताकतों को समझने की ज़रूरत है। और वहाँ कहीं न कहीं भारतीय जो मेंस टीम थी, हॉकी टीम थी, उन्होंने आज वो करके दिखाया। बहुत टाइट प्रेशर मैच में जहाँ भारत 3-1 से पीछे चल रहा था, उसके बाद जो वापसी करना और 5-3 5-4 से अंत में इस मैच को फिनिश करना बहुत बड़ी बात है। और 1980 के बाद मैं आपको बता दूं कि भारत ने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद लगभग 41 साल बाद भारत ने किसी ओलंपिक में एक मेडल लेने में हॉकी के अंदर जो है वो सफलता पाई है। तो ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। और बहुत अच्छे मुकाम पे भारत इस समय एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कमियां रही, बहुत सारे एडवांटेज, लेकिन कमियों के बारे में आज बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आने वाले समय में भारत का जो भविष्य है वो हॉकी में चाहे देखो, या इस जीत के साथ, हॉकी में इस जीत के साथ मुझे लगता है और स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं चीज़ों को डेवलप करने में कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। और भारत की तरफ से श्रीजेश ने जो अंत में जो बचाव किया, उसी के साथ जो एक प्रेशर सिचुएशन में भारत ने इस मैच को निकाल के ले गए और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये भले ही ब्रॉन्ज हो जहां भारत सिल्वर और गोल्ड से चूक गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है हर भारतीय के लिए और हम लोगों के लिए। मुझे लगता है क्योंकि 40-41 साल कम नहीं होते, वहां पे ये ब्रॉन्ज मेडल जो है वो गोल्ड से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का जो मैच था वो लगभग हर एक टीम एफर्ट की तरह भारत ने दिया। और कम से कम वो काउंटर जो हमने किया, जहाँ पे हम ऑलरेडी पीछे चल रहे थे, कंसीड करने के बाद इस विन को इस तरह से निकाल के ले जाना बहुत अहमियत रखता है हम सब भारतीयों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब इस खबर के साथ हमने शुरुआत की, और इस सब के लिए, सभी भारतीयों के लिए, सभी खेल प्रेमियों के लिए और हॉकी प्रेमियों के लिए खासकर बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ मेरी तरफ से। उसके अलावा अगर हम आज की बात करें, कल की बात करें, जहाँ पे कि विजय दहिया जो सॉरी रवि कुमार जो दहिया जो रेसलर हैं, उन्होंने जो है अपनी बेहतरीन जो है बाउट्स जीत के रेसलिंग में, आपको बताऊं कि अपने मैचेस जीतने के बाद वो फाइनल मैच जो है वो आज उनका होने वाला है। और संभवतः जो वो मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी का जो फाइनल होगा रवि कुमार दहिया का, वो 4:20 पे आज होगा। तो कल ये अच्छी परफॉर्मेंस के आने के बाद वो फाइनल में पहुंचे थे, और वहाँ उनका सिल्वर मेडल तो पक्का है, लेकिन भारत जरूर चाहेगा कि वो अपना, भारत की तरफ से ये भी इतिहास रचे और इंडिविजुअल इवेंट में दूसरा गोल्ड भारत कम से कम यहाँ से लेके आए पूरे इतिहास की, अगर हम बात करें। उसके अलावा बात करें तो जहाँ पे आज जो नज़रें रहेंगी वो विनेश फोगाट पे भी रहेंगी, क्योंकि विनेश फोगाट का मैच अभी चल भी रहा है, आप सब देख भी रहे होंगे, जहाँ पे 5-3 से अभी जो विनेश हैं वो पीछे चल रही थी। लेकिन उम्मीद है कि आगे जो मैचेस होंगे उसमें जो आगे जो ये मैच चलता रहेगा उसमें विनेश लीड में आके इस मैच को फिनिश करेंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी है, जहाँ पे दीपक पूनिया मैच खेलेंगे रेसलिंग का, जो फ्री स्टाइल 86 केजी मेंस में ये खेलेंगे। और दीपक पूनिया से भी उम्मीद है कि वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ से रेसलिंग में लेके दे कुछ। अब ऐसा, क्योंकि रेसलिंग और हॉकी वुमेन्स ही अब ऐसा बच गया है जहाँ पे उम्मीद है कि जो है भारत की तरफ से कहीं ना कहीं वो मेडल की उम्मीदें बनी रहेंगी। और पिछले कल जो है लवलीना बोरगोहेन जो भारतीय बॉक्सर थी, मुक्केबाज थी, उन्होंने अपना मैच गंवाया, लेकिन वे भी ब्रॉन्ज मेडल लेके वापस आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी एक उम्मीद, और उम्मीद नहीं बल्कि सफलता भारत के लिए हम कहेंगे। अंशु मलिक जो है वो अपना मैच हार गई हैं। आज सुबह 7:30 बजे उनका जो वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी का था, उसमें रेसलिंग में अंशु मलिक ने अपना मैच गंवा दिया है, और वहाँ वो मेडल की जो कंटेंडर थी वो वहाँ से बाहर हो गई हैं। कल रवि दहिया का बहुत बेहतर मैच था, क्योंकि 2-9 से पीछे होने के बाद उन्होंने जो है ओपोनेंट जो रेसलर थे उन्होंने उन्हें चित कर दिया, और उसके बाद जो उस मैच को निकाल ले गए आसानी से। और फाइनल में आज उनका मैच होना है, तो उम्मीद है कि भारत को वहाँ से गोल्ड मिलेगा। और सभी भारतीयों को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि भारत का ये जो अचीवमेंट है, खासकर हॉकी का जो अचीवमेंट है, जहाँ पे हम कहते थे कि हमने दुनिया को जो है वो हॉकी सिखाई है, और
भारतीय शैली जो नज़र आती थी भारतीय हॉकी की, वो अभी भी कहीं न कहीं मिसिंग है मेरी समझ से, लेकिन मैं खैर आज इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। फिर भी जर्मनी की बहुत अच्छा जो शुरुआत से प्रेशराइज़ सिचुएशन में भारत को डालने के बाद जो एक काउंटर गेम में भारत ने अच्छा किया और वहाँ से वो पॉजिटिव विन लेके जा रही है भारत, तो भविष्य भारत का बहुत उज्जवल होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा इस बात की, और आगे भी इसी तरह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।